कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट है, लेकिन कैटलिस्ट का क्या असर होगा वो हम लोग समझेंगे। एंड पांचवा है इनर्ट गैस। इन सबों की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? कहा जाता है इक्विलिब्रियम मींस कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में यदि आपको लगे कि कुछ चीज हो नहीं पा रहा है, तो एक उपाय ढूंढी जाती है कि कैसे उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो डिस्टर्ब करने के लिए कहा गया, इन साइंटिस्ट ने बोला कि यदि ऐसे ऐसे इक्वेशन को के में आप या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, या टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हो, या प्रेशर बढ़ाते घटाते हो, या कैटलिस्ट लाते हो, या इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आप लेकर के आते हैं, तो क्या असर होगा इक्विलिब्रियम पर? यही होगा, ली शार्टलियर ने ऑब्जर्व किया। उनका कहना है कि इनके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इसलिए डिस्टर्ब होंगे बिकॉज रिएक्शन का एक मकसद है कि हम लोग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए इस बहाने में इनके द्वारा, तो हम लोग उसको रोकेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, उसके असर को कम करने की कोशिश करेंगे बाय फेसिंग इट। मतलब इसके असर को तभी कम किया जा सकता है जब इसको झेला जाएगा, और इसमें जो स्पेशलाइज्ड है इसको झेलने के लिए, वो उस अपने हिसाब से झेलने की कोशिश करेगा। मतलब हम लोगों ने ली शार्टलियर प्रिंसिपल ये बोला था कि इफ इक्विलिब्रियम इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, डेफिनेशन लिखे थे हम लोग पिछले क्लास में, exposed to external factors, then equilibrium shifts in either forward direction or backward direction to undo the effect caused. External factor, exposure. Equilibrium will proceed in forward or backward. Will proceed in or backward. क्यों मूव करेगा? Equilibrium will proceed in forward or backward to undo the effect caused, to cancel out. The effect caused. ठीक है, लेकिन जरूर जाएगा इधर से उधर। जैसे सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या बताया था हमने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में? कुछ बताए थे आपको, यदि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए जाएंगे तो किधर रिएक्शन जाएगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, reactant is increased, if concentration of reactant is increased, तो आपको बर्तन में रिएक्टेंट नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? मतलब रिजल्ट क्या आएगा? There will be more formation of product. Forward reaction will proceed. ठीक है, and there will be more formation of product. Formation of product. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात आएगी। आगे हम लोग बोलेंगे concentration of reactant is decreased. Is decreased. Equilibrium shifts in backward direction. Right. क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्या होगा? क्यों ऐसा करेगा? For more reactants to be formed. Yes. जैसे ये कहते हैं ना कि कोई चीज नुकसान होगा ना, तो इन लोगों की गतिविधियां होने लगी कि जो उसकी भरपाई कर सके, भरपाई करने के लिए उसको पीछे की तरफ आना पड़ेगा। बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड। रिएक्शन विल प्रोसीड मतलब तुमने रिएक्टेंट घटा दिया, तो ये सोच के तुम सोच रहे हो कि अच्छे अच्छे रिएक्टेंट घट गए हैं, बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड
more product formation takes place, means reactant, more reactant will be formed. याद रहेगा? Yes, ma'am. ये सब जो एकदम ऑनेस्टली इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज आपको हर तरह के एग्जाम्स में आता है. इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, तब क्या होगा? Equilibrium Shift in backward direction. Fix वेरी गुड. proceeds in forward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन. ज्यादा हो गया तो उसको खत्म करो, कम हो गया तो भरपाई करो. ये फंडा है, ये लाइफ का भी पॉलिसी होता है. यदि बहुत फिलोसफिकली इसको सोचोगे ना, तो कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आते हैं तो रोना धोना बंद कीजिए. कोई चीज ज्यादा हो गया, दुख ज्यादा हो गया तो उसको खत्म करने की कोशिश करो. ठीक है? और दुख यदि कम है तो कोशिश करो दुख फिर से वापस आ जाए. ठीक है? दुख की बात क्यों करें बेटा, खुशी की बात करें. Concentration of product is increased. Backward reaction directions. Concentration of product increases. Increases. Forward direction. किन्हीं के स्कूल में ऑर्गेनिक शुरू हुआ क्या? Yes. किसके स्कूल में? Which school? DAV. Equilibrium हो गया आपका? DAV. Equilibrium finish हो No, गया? ma'am. Sir बोले ये chapter. No, ma'am. ये चैप्टर को हटा देंगे. No, ma'am. Sir बोले बाद में पढ़ा देंगे. हो गया कल्याण. ये आगे देखिए, ये चीज हो गया. नाउ वी आर टेकिंग हियर सेकेंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर का क्या असर होगा. कॉन्सेंट्रेशन का हम लोगों ने देख लिया. यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, फॉर एग्जाम्पल A moles of A, B moles of B, they are in equilibrium with C moles of C and D moles of D, और इसके साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है. किस तरह का रिएक्शन है जरा बता पाओगे? ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? इसको देखोगे तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? Exothermic reaction. और सारे लोग जितने बॉयज गर्ल्स जितने भी हो, यदि ऑन करके इधर उधर नहीं जा घूम रहे हो, यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड ये बता दीजिए. सीखना होगा. और कितने चीज से अवॉइड कीजिएगा भगवान जाने, कितने चीजों से अवॉइड कीजिएगा सब लोग. दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक. फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. कैसे हमको पता चला? हमने देखा कि ए बी जब सी एंड डी बना रहा है तो हीट एनर्जी इज रिलीज, सो दिस इज एक्सोथर्मिक. एंड इट्स बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड इज एंडो. अच्छा ये बताओ, गर्मी में आपको, गर्मी के टाइम में गर्मी लगती है तो तुम क्या करने लगते हो? अपने आसपास क्या करने की कोशिश करते हो? ठंडा करने की. और यदि ठंड पड़ने लगती है तो आसपास हम लोग एक कोशिश करते हैं कि कैसे गर्म का माहौल रहे. रोते नहीं है. वी ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन. ये ध्यान देना, वी ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन. ठंड लग रही है तो कंबल निकाल लो, स्वेटर पहन लो. ठंडी गर्मी लग रही है तो एसी वैसे चला लो. इस तरह की चीजें, या ठंडे में तो ब्लोअर वगैरह चलाने का दिल है तो चलाइए. यही चीज होता है यहाँ पर. सब अपने आप को कंफर्ट जोन में फिर से लाने की कोशिश करता है यदि डिस्टर्बेंस है तो. एक बात बताओ, एक कंटेनर है जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है. इफ यू आर गोइंग टू हीट इट, यदि हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो, और ये बहुत अच्छे से रह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, बहुत खुशी खुशी रह रहा है. A plus B equilibrium with C and D, बहुत अच्छे से रह रहा है. Ma'am, equilibrium shifts toward endothermic reaction. हाँ, अब देखिए, हीट आपने दिया तो इसी फैमिली में डिसाइड करेगा कि जो एक्स्ट्रा चीज, यदि मेरी लाइन तुम समझ रहे हो तो फटाक से बोलोगे. बच्चे ने भी बोल भी दिया
यदि आपका जैसे ही लगे कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग हीट, यू नो विच साइड रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग, रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग इन, मतलब कौन आगे बढ़ करके मोर्चा संभालेगा कि अच्छे जो ज्यादा हीट हो रहा है ना उसको जल्दी से कंज्यूम करो। तो किसको आदत है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, यहां पर किसको आदत है हीट एब्जॉर्ब करने की? इस केस में बॉयज की तरफ से कुछ आंसर आ सकते हैं या केवल गर्ल्स ही आंसर देंगी, या आप लोगों को कभी गलती से कुछ समझ नहीं आता है? जल्दी से बता दो, बॉयज की तरफ से कोई आंसर आपको दिख रहा है? किसको आदत है हीट एब्जॉर्ब करने की? प्रोडक्ट आपके सी एंड डी को आदत है या ए एंड बी को आदत है? सी एंड डी को आदत है हीट एब्जॉर्ब करने की। तो जैसे ही बाहर से हीट दिया जाएगा तो सी एंड डी मोर्चा संभालेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन फटाफट बढ़ने लगेगा। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिमेंबर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन इज फॉरवर्डेड, नहीं बैकवर्ड नहीं, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फॉरवर्डेड। यहां पर बैकवर्ड हुआ, but your concept should be what? Endothermic is forwarded. समझ रहे हो? When temperature is increased, endothermic reaction is forwarded, right? When temperature is decreased, is decreased, Equilibrium shifts towards exothermic. ये एक्सोथर्मिक इज फॉरवर्डेड, मतलब कि टेम्परेचर घटाओगे ना तो अब उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे कहीं का टेम्परेचर घट गया तो आगे हमारा मोर्चा संभालते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आए, तो दे शुड बी, हमने बोला ना ठंडे के टाइम में ब्लोअर आप चलाने की कोशिश करते हो, आप यू ट्राई टू ब्रिंग, उस समय वो कोशिश की जाती है कि हीट एनर्जी वहां पैदा हो, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फॉरवर्डेड। is forwarded, ठीक है? It's going to be like this: when temperature is increased, endothermic is reaction is forwarded. Temperature is decreased, exothermic reaction is forwarded. ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमको ये बताओ किस समय आपको ज्यादा अमोनिया पैदा होगा? When will you get more ammonia? अच्छे forget it, अभी थोड़े मुश्किल होंगे, बस ये बताइए कि टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या चीज ज्यादा बनेगा? आवाज नहीं आ रही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो आपको क्या लग रहा है कौन सा चीज आपको कंटेनर में ज्यादा दिखने लगेगा? दिस इज फॉरवर्ड इज एक्सो एंड बैकवर्ड इज एंडो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाइए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मींस NH3 घटेगा, NH3 डिक्रीजेस क्योंकि पीछे की तरफ जाने लगा, डिक्रीजेस, N2 and H2 increases, increase, वजह endothermic is forwarded. Decrease in temperature, ammonia, NH3. ammonia increases and Ammonia. nitrogen and hydrogen good, decrease. good. Ammonia increases. देखो ये चैप्टर को अपनी तरफ से डिफिकल्ट बोला जाता है, बट चिल्ड्रन यू आर आंसरिंग, इट्स रियली गुड फॉर यू कि आप लोग समझ पा रहे हो। इस चैप्टर को सबसे ज्यादा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में डिफिकल्ट माना जाता है, दिमाग थोड़ा झकझोरता है ये। NH3 decrease in temperature, NH3 increases, why? And N2 and H2 decrease, वजह? वीडियो रखना बार बार आप इसको, Exothermic reaction is forward. 12th स्टैंडर्ड में भी आप जब भी
बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी चाहिए होगा, तो यू वीडियो को रखे रहना. इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग थिंग्स. एक्सोथर्मिक इज फॉरवर्डेड. ठीक है. इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर समझ में आ गई. तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू इंक्रीज अमाउंट ऑफ NH3? कैन यू इंक्रीज amount of NH3? During process. How can you increase amount of NH3? कैसे आप बढ़ा सकते हो? क्या लगता है? क्या करके? Increase in temperature करके या decrease in temperature करके? By decrease in temperature. Right. By decreasing temperature. यही तुमको दिख रहा है ना, by decreasing. तुम्हारे हाथ में है, increase करो temperature, decrease करो temperature. By decreasing temperature. सही है? ये बात Yes, समझ ma'am. में आ रही है आपको? ठीक है. एक मिनट जरा सा. I just wanted to see different question. यदि मिल जाए हमको. चलिए नेक्स्ट आते हैं. थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इसका असर क्या होगा? जैसे एक इक्वेशन है N2 + 3H2 in equilibrium with 2NH3. आपसे ये पूछने की कोशिश करता है कि इस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या असर होगा. जैसे इस कंटेनर में N2 भी है, H2 भी है, NH3 भी है. यदि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, NH3 भी है. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज प्रेशर हियर, तो जानते हो क्या होता है? आप दबाव बनाओगे, इसका स्पेस घटेगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज. इंक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. सुन रहे हो? स्पेस कम हो जाएगा. अब स्पेस कम हो जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि उसको जबरदस्ती, इसके साथ जबरदस्ती की जा रही है? मतलब एक अच्छा खासा गैस जो मूव कर रहा था, अब प्रेशर लगाइएगा इसके ऊपर. प्रेशर लगाने का मतलब हुआ, तुम ऐसे सोचो जरा सा कि एक रूम में जिसमें बैठे हुए हो, वहां से दीवार खिसकने लगी और आपको, आपके लिए जगह बहुत कम मिल रहा है आपको. सो देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर वी आर टॉकिंग. यदि प्रेशर यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर होगा, देन व्हाट इट्स गोइंग टू टेक प्लेस हियर, वॉल्यूम डिक्रीजेस. ठीक है. तो जब वॉल्यूम घटेगा तो एक चीज जरा सा ध्यान से इस तरह से समझना बेटा. सपोज करो कि आपको अच्छा खासा बेड मिला हुआ है सोने के लिए. ठीक है. जब पूरा अकेले आपको स्पेस मिला रहता है तो आप अपनी किताब वगैरह फैला करके बेड पे पढ़ाई करते हो. मतलब यू जस्ट स्प्रेड एवरीथिंग, और आपको जो भी है अपना एकदम लंबा चौड़ा पूरा टांग शांग फैला फैला करके आप सो रहे हो जैसे भी. ठीक है. अकेला बेड मिला तो सपोज कोई गेस्ट वगैरह आ गया एंड आपको उस 3 आदमी को, 3 भाई बहन जो कजिन्स वगैरह है, एक बेड को शेयर करना है. तो क्या आपका बॉडी जो फैलाने का चीज था, आप अपने बॉडी को क्या करोगे? या फिर अपने जो पढ़ाई उड़ाई के चीज को वैसे ही फैला करके आप रख सकते हो, या यू विल हैव टू श्रिंक ओवर देयर. आपको अपने आप को सिकोड़ना होगा. वहां पर जितना जो फैला करके सोते थे, एक सिकुड़ करके एक साइड होना होगा, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड. तो वही चीज है यहां पर. जैसे ही प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घट जाएगा. तो इक्विलिब्रियम क्या करने की कोशिश करेगा? जैसे आप सिकोड़े अपने आप को, इक्विलिब्रियम भी वही काम करता है.
इक्विलिब्रियम ऐसे मूव करने लगेगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। जैसे कहते हैं ना, इंसान अपना बॉडी को सिकोड़ता है, जितना जगह मिलता है उसी के हिसाब से फैलता है, जगह कम मिलेगा तो सिकोड़ लेता है वैसे ही रिएक्शन भी करता है। रिएक्शन स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन when number of molecules per unit volume is less. When pressure is increased, volume decreases. ठीक है? When pressure is increased, volume decreases, and equilibrium proceeds towards less number of molecules per unit volume. Equilibrium proceeds towards less number of molecules per unit volume. When pressure is increased, volume decreases and equilibrium proceeds towards less number of molecules per unit volume. ये बात समझ में आ रही है? जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो, क्योंकि जगह कम हो गया था। ठीक है? उल्टा, when pressure is decreased, दूसरा, Excuse me, ma'am. Ma'am, by volume decrement, you mean the free space inside the container free or the space, volume of free space, not for molecules बेटा, free space. अभी जैसे हम बेड की एग्जांपल, जो एक जगह रहता है ना, आप किसी कंटेनर में ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो तो ये स्पेस नहीं कम हो जाएगा आपको, और उसी कम स्पेस में इन सबों को रहना है तो किचकिचाहट हो जाएगी ना, तो दे फॉर्म। तुम लोगों ने वो वाला गेम देखा है बेटा कभी, पेपर वाला गेम जिस पर पेपर पे डांस करते हैं पैर में? हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, ma'am. बॉयज लोगों ने सुना है कि नहीं बेटा? Yes, पेपर पे पहले पूरा डबल जो पेपर का शीट रहता है, पेयर्स, वो गेम होता है अक्सर ना बड़े लोगों का, सभी का वो गेम अच्छा खासा रहता है। उसमें आप देखोगे पेपर को पहले पूरा फैला करके दो लोग उस पर डांस कर रहे हैं, फिर उसमें पेपर को बार बार फोल्ड कर दिया जाता है, और फोल्ड करने से क्या होगा कि वो दोनों को फिर एकदम से चिपक करके डांस करनी पड़ती है, और लास्ट में जो विनर होता है वो तो अपने पार्टनर को सिर्फ वो उठा लेता है, क्योंकि जगह ही नहीं, इतना फोल्ड कर दिया जाता है पेपर को कि उसके बाद जगह नहीं होती है। पैर ऐसे इतना दूर जगह रहता है कि पैर का वो जो फिंगर्स वाला जो टोज है वो केवल खड़ा कर सकता है और सामने वाले को लिफ्ट कर लेता है, एक पार्टनर को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जगह दी गई है उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करता है। When pressure is increased, वो जो एग्जाम्पल तुमको हम पार्टनर वाली दिए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे ऐसा करना होता है कि जिससे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाए। तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, जगह घट जाता है उन लोगों के लिए, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा? जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है। और यदि पूरा स्पेस आपको दे दिया गया, व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, volume increases. And equilibrium proceeds towards more number of molecules per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रही है? अब हमको ये बताओ कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या चीज, किधर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम दिख रहा है? प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? इधर तो 1 है, 3 है, 3 1 4 हुआ। इधर कितना है? 2। जब प्रेशर बढ़ाइएगा किस तरफ प्रोसेस बढ़ेगा? प्रोडक्ट की तरफ, यानी 3 1 4 दैट विल मूव टुवर्ड्स 2। प्रेशर घटाइएगा किधर मूव करेगा?
Reactant. Reactant. रिएक्टेंट करते हैं इधर ऐसे याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा हो जहां कम हो उस सेंस में समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फिर से एग्जांपल देंगे, N2 + 3H2 2NH3। ये बताओ कि हमको अमोनिया कैसे मिल सकता है यदि हम प्रेशर इंक्रीज किए। इन P किसका ज्यादा फॉर्मेशन होगा? मोर अमोनिया। क्यों ज्यादा अमोनिया बनेगा ये बताओ बेटा, ज्यादा अमोनिया क्यों बनेगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से पूरा इक्विलिब्रियम उस तरफ जाने लगता है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। इधर 4 है, इधर 2 है, तो जिधर कम है उधर जाने लगता है, जिसका रेशियो अमाउंट 4 मिलकर के 2 के बराबर हो जाता है। इस चक्कर में अमोनिया ज्यादा बन जाता है। एज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स towards less number of molecules. ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर क्या होगा? क्या बनेगा ज्यादा? जल्दी बताइए। More nitrogen and hydrogen. Ma'am, nitrogen and And hydrogen. N2 and H2. वजह इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन Equilibrium shifts towards More number of more number of molecules per unit volume. towards Ma'am, excuse me, ma'am. अमूली Ma'am, by increasing the pressure, the volume of the container shrinks or हाँ, decreases, हाँ, and so the free space inside it decreases. हाँ, फ्री स्पेसेस This इनसाइड is correct. तो आखिर वो फिर क्या करेगा अपने आप को? मतलब ये लोग क्या डिसीजन लेंगे कि वॉल्यूम घट गया है तो क्या हम वैसे ही फैल करके बैठे कि अपने आप को सिकोड़ेगा? Ma'am, सिकोड़ेगा. तो सिकोड़ने का मतलब किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? वो अपने आप को ऐसा कन्वर्ट करेगा जिससे कि वहां पर कम से कम स्पेस की जरूरत हो, यूटिलाइजेशन हो। ऐसे यदि 4 जो हैं, जहां 4 मोल है, 4 की जगह पे 2 हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, कम स्पेस लेगा ना। Yes, ma'am. इसी वजह से यदि कम स्पेस रहा तो ये इक्विलिब्रियम उस तरफ जाने की कोशिश करेगा जिधर स्पेस कम है, इस कम स्पेस की जरूरत है। अब जैसे बताओ 2H2 + O2 2H2 इंक्रीज इन प्रेशर क्या बनेगा ज्यादा? More water. H2O. H2O. डिक्रीज इन प्रेशर More hydrogen and oxygen. More hydrogen and oxygen. मोर Hydrogen and oxygen. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं हम आपको। इंक्रीज इन प्रेशर का क्या असर है? बोलिए। इंक्रीज इन प्रेशर का क्या असर होगा? Ma'am, more H2 and I2. नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं, ये Ma'am, वन more hydrogen. नहीं, इधर ध्यान से देखो, इधर से ध्यान से देखिए। इधर 1 मोल है, 1 मोल है तो 2 ही है ना। Oh, yes, ma'am. Yeah. इधर भी 2 है ना, तो 2 मोल तो दोनों Yes, बराबर है, दोनों तो बराबर ही है। इंक्रीज इन प्रेशर पे क्या जानने की कोशिश करेंगे? विच साइड इक्विलिब्रियम प्रोसीड्स टुवर्ड्स व्हाट? मतलब नो चेंज, क्या लिखेगा? No change. No change. H2 + I2 in equilibrium with 2HI will say there is no change. ठीक है, क्यों नहीं चेंज है? As number of moles on either side that is same.
moles on either side remain same. बोलिए सही है? Yes, ma'am. Yes, miss. अच्छा बेटा ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मतलब कुछ शेयर कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा होगा ना अभी? No, ma'am. No, miss. एक मिनट, कुछ आप लोग को दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. We can see Yes, it. miss. ma'am. कोई स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखो जरा सा. Does the number of moles of reaction products increase, decrease, or remain same when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure by increasing the volume? मतलब प्रेशर को डिक्रीज किया जा रहा है. जरा सा हमको समझाना कि क्या सीन है. फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, PCl5 is in equilibrium with PCl3 and Cl2. जब इक्विलिब्रियम डिक्रीज इन प्रेशर किया गया by increasing the volume, तो आप बताओ कि किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. प्रेशर को डिक्रीज किया गया है, Towards PCl3 Shift and towards Cl2. more number of moles. That is more number of PCl3 and molecules. PCl. That's really great. मतलब PCl3 and Cl2 बनाएगा ज्यादा से ज्यादा. It will proceed in forward direction. सही है? Yes, ma'am. सही बोले? Yes, ma'am. फिर बताओ, Yes, miss. ये O solid CO2 and CaCO3. Solid पे Backward. ध्यान मत Towards the दीजिएगा, reactant side. इधर कम है. सॉलिड पे ध्यान मत दीजिएगा, सॉलिड इग्नोर कीजिएगा. इधर 1 है, इधर 0 लीजिएगा. सॉलिड इग्नोर कीजिएगा, तो किधर मूव करेगा? इधर कम है, Ma'am, towards Carbon reactant side. dioxide. मींस आगे नहीं बढ़ेगा, ये पीछे ही जाएगा, टुवर्ड्स CO2, Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन. इधर आइए, Fe+4H2O, Fe3O4+4H2. क्या होना चाहिए? सॉलिड No change. No change. No change. क्यों नो चेंज किया? Ma'am, No, because the Both number sides of have the same number of Fe3O4 moles. और Fe को साइड कीजिए, इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो नो चेंज. वेरी गुड. नंबर ऑफ मोल्स. यहां बताना, ये एक इक्वेशन है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 इन दिस केस? मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो H2 का, तो किधर मूव करेगा बेटा? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यदि आप Forward direction. forward direction. एडिशन ऑफ CH3OH, Backward direction. बैकवर्ड. रिमूवल ऑफ CO यहां से हटा दीजिए. Ma'am, please explain. I'm not getting it. तो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज भूल गए बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन. यदि Okay, आप H2 का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाया यहाँ पर, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो किधर रिएक्शन जाता है? Ma'am, in forward direction. फॉरवर्ड में. That is Okay. more products are formed. मतलब फॉरवर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाता है ना. आप Yes, CH3OH बढ़ाइएगा तो किधर जाएगा? प्रोडक्ट Backward. बढ़ा दे. तो आपको नोट्स में भी लिखा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ता है यदि आप बाहर से So, ma'am, करते it shifts towards backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन. रिमूवल More ऑफ, reactants. लेकिन आप यदि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हटाते हो, मींस यू आर रिमूविंग CO, concentration of reactant is decreased, किधर जाएगा? Equilibrium. Ma'am, backward Backward direction. direction. Backward. Removal of CH3OH. Forward direction. Forward direction. Ma'am, can you please show the second last question? हाँ देखिए, इसके पहले वाला
Yes, ma'am. ये वाला? Yes, ma'am. Ma'am, in the third, ma'am, in the second question. Ma'am, in the second and third question. सेकेंड वन में आपका यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहा है ना, डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो किधर मूव करता है? जिधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो। तो आप CaO एंड CO3 सॉलिड हटा दीजिए, इधर 0 है इधर 1 है, गैस पे केवल ध्यान दो। तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है उधर शिफ्ट करेगा। इस केस में नो चेंज हुआ। क्यों नो चेंज हुआ? क्योंकि जो गैस है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, H2 4H2 एंड 4H2। सॉलिड को इग्नोर कीजिएगा। Ma'am, in CO2 and in CaCO3. इसको CaCO3 को इग्नोर करो ना, इग्नोर। सॉलिड में कोई चेंज पता नहीं चलता, इग्नोर कीजिए। Okay. So in CO2, CO2 ही ना इधर ज्यादा है, yes, ma'am. तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? आप प्रेशर डिक्रीज कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? Ma'am, towards more number of molecules. किधर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? Ma'am, reactant side. तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्टेंट के Backward साइड। direction. इसमें Yes, कोई असर नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। हो गया? Yes, ma'am. Got it. Yes, ma'am. आराम से खूब अच्छे से सोच सोच के कीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, दिस क्वेश्चन यू कैन सी इट हियर। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc if more of PCl5 is added? यदि आप PCl5 ज्यादा ऐड कीजिएगा तो Kc पे क्या असर होगा? क्या लगता है? What would be the effect on Kc if more of PCl5 is added? क्या लगता है? अरे बेटा, PCl5 और ऐड कीजिएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? मैम फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में there will be more formation of PCl3 and Cl2। समझ आ रही है बात? ब्लैकआउट हो रहे हैं तो बेटा 10 मिनट में भी बंद कर देंगे। इफ इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, मींस ब्रेन आपका बहुत ले रहा है, तो सो यू कैन डू लिटिल सेल्फ स्टडी बाय रिवाइजिंग। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्या होगा? ये बता रहे हैं डेल्टा H इज प्लस 124। इसका मतलब क्या है कि दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एंडोथर्मिक है, Yes, ma'am. राइट? सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, PCl5 जब PCl3 एंड Cl2 में चेंज होता है तो दैट इज एंडोथर्मिक। सो जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो क्या सीन है ये बता दो। When temperature is increased, which side equilibrium will proceed? Ma'am, backward direction. Ma'am, when एंडोथर्मिक। temperature. एंडोथर्मिक Yes, ma'am. फॉरवर्ड आपका एंडो है बेटा। डेल्टा H प्लस 124 का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। देख पा रहे हो इसको? समझे इसको ठीक से पहले। इट्स फॉरवर्ड इज इतना जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया है टू कन्वर्ट PCl5 into PCl3 and Cl2। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड। एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड का मतलब क्या हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ाने से देयर विल बी मोर फॉर्मेशन ऑफ PCl3 and Cl2। टेम्परेचर घटाइएगा तो एक्सोथर्मिक इज फॉरवर्डेड, तो PCl3 and Cl2 चेंज होगा PCl5 में। दैट वाज द फंडा। क्लियर हो रहा है? एडिशन ऑफ ये वाली कॉन्सेंट्रेशन वाली प्रैक्टिस तो कर लिए। Now we can solve the questions of NCERT, or there are more concepts. ये NCERT का ही, वी हैव टू मोर, जस्ट 2 कॉन्सेप्ट और हैं। ये देख लीजिए जरा सा। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजिंग अ कैटलिस्ट। चलिए, एक कैटलिस्ट का क्या असर होगा ये बताओगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैटलिस्ट? बिकॉज यू आर हैविंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा यू विल बी मोर स्मार्टर इन दिस केस। एंड फिर उसके बाद आने की इक्विलिब्रियम हम लोग शुरू करेंगे।
Ma'am, effect of catalyst in the next class. बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। नहीं, आज ही बताएंगे, अभी बता देंगे एक साथ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल सी इफ वी कैन रिवाइज या अब देखो जरा सा एकदम अच्छे से बताना, दैट इज द फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इस चैप्टर में देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे उसके साथ ही। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट का असर क्या होता है, हम लोग सबको Ma'am, पता it है। increases the rate of reaction. तो ये फॉरवर्ड का करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो बैकवर्ड का भी तो करेगा ना। नो चेंज observed. Why there will be no change? There will be no change observed. क्यों नहीं होगा चेंज वहां पर, ये समझो जरा सा। क्योंकि यदि फॉरवर्ड को बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड को भी तो बढ़ाएगा ना बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही होता है। एज व्हाई देयर विल बी नो चेंज, रीजन क्या है, इट विल इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड प्रोसेस। जिस स्पीड से वो बैकवर्ड को फॉरवर्ड में ले जाएगा ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, उसी स्पीड में दोनों को मदद कर देगा ना ये एक ही टाइम में। एज कैटलिस्ट increases rate of both forward and backward process. And backward process. समझ आ रही बात? Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट है एक हम लोगों का, नंबर 6 बोलोगे, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। Ma'am, number 5. नंबर 5 जाएगा, अच्छा नंबर 5, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यानी कि आप कोई रिएक्शन आराम कर रहे हैं, आप उसके अंदर इनर्ट गैस एंट्री करा देते हो। तो इसमें कहा गया है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस को आप एंट्री करा रहे हो और कहते हो कि वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट मॉलिक्यूल्स देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वैसे केस में जब मॉलिक्यूल्स को कोई परेशानी नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और मॉलिक्यूल्स को कोई परेशानी नहीं है, तो वैसे केस में देयर विल बी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। लेकिन यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, कहा जाता है कि आप जबरदस्ती एक कंटेनर में ऑलरेडी 4 जने रह रहे हैं और एक गैस को और एंट्री करा दी जाती है। ठीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो एक इनर्ट गैस को एंट्री करा दी गई, तो इनर्ट गैस के द्वारा वो भी तो स्पेस लेगा, वो भी तो आखिर प्रेशर डालेगा। ठीक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो कहा गया कि प्रेशर आपका कांस्टेंट रखना है, तो ये तभी पॉसिबल है when volume is going to be increased. At constant pressure volume increases, और किधर फिर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, वॉल्यूम यदि बढ़ता है तो किधर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपका काम क्या है, ये इतने सारे 5 जो पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम्पल हमने उठाया, उसके साथ बेटा आप लोग कीजिएगा। तभी हम, जब तक उसको लिख नहीं पाओगे तब तक हमको और प्रैक्टिस करना नहीं हो पाएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगी फिर। सो व्हाट वी डिस्कस्ड राइट नाउ, आप उस चीज को लिख के रेडी रखिएगा। तब परसों हम लोग सैटरडे को वी आर गोइंग टू आंसर, मतलब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे हम लोग। सही है, ये बोलो
हम लोग और Yes, practice- ma'am. Yes. Yes, ma'am. आगे बढ़ें या आपको टाइम दें इसको लिखने का और रिवाइज करने का? जल्दी बोलिए. What should I do? What do you suggest? Boys में से बोलिए.